माँ ही शक्ति है। इस समय मात्र शिव ही शक्ति से विलग नहीं थे, वरन सृष्टि भी इस समय शक्ति से रिक्त थी। और इसी शक्ति की अनुपस्थिति के कारण पाप और अधर्म का बोलबाला था, जिसे माँ की शक्ति ही रोक सकती थी। तारकासुर और उसके कुटिल मंत्रियों के द्वारा एक निरंकुश और दमनकारी सत्ता स्थापित करने में अधिक समय नहीं लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, देवता और भी व्यग्र और अधीर होते गए। वो अवश्य माता मैना के संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि माता आदिशक्ति उन्हीं की पुत्री के रूप में प्रकट होने वाली थी। किंतु उसमें विलंब क्यों हो रहा था? माता आदिशक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु माता मैना को और तैयार होने की आवश्यकता जो थी। माता मैना को तो ये ज्ञात भी नहीं था कि ऋषि सनत कुमारों ने ही उन्हें पूर्व जन्म में ही मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। तो उन्हें अपनी वास्तविकता से परिचय कैसे प्राप्त होने वाला था? महाराज, इसका उपाय भी ब्रह्मदेव ने ही प्रस्तुत किया। प्रभु, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? कब होगा इस संकट का अंत? माता आदिशक्ति के आदेशानुसार हमने माता मैना और राजा हिमावन का विवाह भी संपन्न करा दिया। तो अब तो समय आ गया ना कि हमारे भी कष्ट दूर हो। अब समय आ गया है देवी मैना को उनके दिव्य उद्देश्य से परिचित कराने का, उनके मन में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर देने का अब समय अवश्य आ गया है। एक दिव्य ऋषि का रूप धारण कर ब्रह्मदेव राजा हिमावन के राजभवन में पहुंच गए। माता मैना को ये ज्ञात नहीं था कि वास्तव में वो कौन है, किंतु फिर भी उनकी दिव्यता के आभास से वो अनभिज्ञ नहीं रह सकी। कितने दिव्य हैं ये ऋषिवर, इनका प्रभाव मंडल, इनके मुख और व्यक्तित्व का तेज कितना अद्भुत है। इन्हें देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरा इनसे पूर्व का कोई परिचय है। पुत्री मैना के मन में उठा विचार सर्वथा उचित है। मेरी पौत्री देवी सुधा की पुत्री होने के नाते ये मेरी प्रपोत्री है। देवी मैना, ये ऋषिवर विश्वराज अपने यात्रा के मध्य हमारे राजभवन में हमें आशीष देने पधारे हैं। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भवा। क्या हुआ पुत्री? प्रतीत होता है किसी बात को लेकर तुम अत्यधिक व्याकुल हो। ऋषिवर, मेरे मन में सदैव कुछ अस्पष्ट दृश्य उत्पन्न होकर मुझे उलझन में डाल देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दृश्य किसी पूर्वकाल की पुनरावृत्ति है, किंतु मुझे स्पष्ट कुछ भी स्मरण नहीं होता। ऋषिवर, मुझे बताइए देवी, आपको इन दृश्यों में क्या दिखाई देता है? एक यज्ञ, 3 युवतियां, यज्ञ वेदी पर स्थित 4 दिव्य प्रकाश पुंज, फिर वहां बाल ऋषियों का आगमन, और फिर एक दिव्य लाल प्रकाश मुझे संकेत देकर स्वयं की ओर बुलाते हुए और प्रेरित करते हुए दिखाई देता है। और उसके उपरांत एक प्रबल इच्छा का आभास होता है मुझे। कैसी प्रबल इच्छा? एक पुत्री प्राप्त करने की इच्छा। इसमें व्याकुल होने का क्या कारण है? ऋषिवर, स्वयं माँ आदिशक्ति ही मेरी पुत्री बने, मेरे मन में ऐसी इच्छा जागृत होती है। देवी मैना, ये आप क्या कह रही है?
ब्रह्मदेव। पुत्री मैना, जो लाल दिव्य प्रकाश तुम्हें दिखता है वो स्वयं माता आदिशक्ति हैं। आपकी प्रबल इच्छा अवश्य सत्य होगी, किंतु आपको माता आदिशक्ति का पूजन करना होगा। इस प्रकार आप माता आदिशक्ति की कृपा के योग्य बनेंगी। ब्रह्मदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हम कृतार्थ हुए प्रभु। मैं पूर्ण निष्ठा से आपके कहे प्रत्येक शब्द का पालन करूंगी। कल्याण हो। किंतु गुणेश जी, ऋषिवर सनत कुमारों के शाप के कारण माता आदिशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना तो माता मैना की नियति थी, तो फिर उन्हें पूजन और व्रत करने की क्या आवश्यकता थी? आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता, किंतु अभी माता मैना मनुष्य रूप में थी, इसलिए ब्रह्मदेव के द्वारा सुझाए गए व्रत और पूजन से अभी उन्हें और तैयार होने की आवश्यकता थी। पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा जो करनी थी उन्हें, जिसे सुहागन पूजा कहा जाता है, और जो भी दंपति इस पूजा को करते हैं उनकी कन्या के रूप में स्वयं माता आदिशक्ति जन्म लेती हैं। और माता मैना और राजा हिमावन ने पूर्ण निष्ठा से ये व्रत और पूजन आरंभ किया। जहाँ एक ओर माता मैना और राजा हिमावन माता आदिशक्ति की पूजा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर देवता और भी व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि तारकासुर का आतंक निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। ज्ञात नहीं कब माता आदिशक्ति जन्म लेकर अवतरित होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुष्ट संसार में पाप की पराकाष्ठा उत्पन्न करते हैं। दिवस, मास और फिर वर्ष बीतते गए, किंतु माता मैना और हिमावन आदिशक्ति की ध्यान पूजा में ही लीन रहे। और फिर एक दिवस उनकी तप साधना से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिया। मैना, हिमावन, शक्ति का सदुपयोग व्यक्ति को सबल बनाता है, किंतु उसी शक्ति का दुरुपयोग दुर्बल। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका प्रयोग कैसे करता है।